हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मिथ्या अहंकार की वजह से जीव भगवान के शरण में जा नहीं पाता है। जीव का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। और श्री कृष्ण के शरण में जब तक नहीं जाएगा तब तो जीव का भौतिक कल्याण को आध्यात्मिक कल्याण दोनों से वो वंचित हो जाता है। और मनुष्य जीवन पशुवत तो जी रहा है कि और बुरी दशा से और बुरी दशा हो जाता है। वास्तविक ये संसार में कोई सुख प्राप्त करने के लिए चाहता है, भौतिक जीवन हो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए चाहता है, आत्मकल्याण के लिए चाहता है, उनको एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। यही सर्वशास्त्र की यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण के शरण में जाना, श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना, श्री कृष्ण की भक्ति करना, श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति करना, ये मनुष्य जीवन का सार्थक है। अभी दो बात जो बताया, एक है अहंकार, दूसरी शरण में जाना। ये दोनों शब्द की बारे में ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अहंकार क्या होता है? एक सूक्ष्म जीवात्मा जो भगवान का अंश है और वो चिन्मय चित्कण आत्मा जब इसको शरीर मिल जाता है, वो शरीर उनका उपाधि है, वो उपाधि से ग्रसित होकर के उस शरीर को परिचय देता है। ये उनकी प्रथम शुरुआत हो जाता है अहंकार। इसको होता है मिथ्या अहंकार, माने जो नहीं है उसकी परिचय देता है, झूठा परिचय देता है। वास्तविक वो उनका कोई शरीर ये भौतिक शरीर जीवात्मा का नहीं है, उनकी आध्यात्मिक शरीर होता है, चिन्मय आत्मा होता है। आत्मा भगवान का अंश है। जैसे ही भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, ममई अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, मेरी अंश है। जगत पिता होने के नाते वो अपनी दावी करते हैं। जैसे संसार की भौतिक माता पिता बोलते हैं, ये अपना बच्चे को बोलते हैं मेरा टुकड़ा है, कृष्ण भी बोलते हैं ये मेरा भी टुकड़ा, मेरा अंश है। और सनातन रूप से पहले है, अभी है, आगे भी रहेगा। पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। ये सनातन जीवात्मा कृष्ण का अंश है। किंतु ये संसार में उनको जो शरीर मिल जाता है, चाहे पशु पक्षी शरीर हो, कि मनुष्य के शरीर हो, कि देवता के शरीर हो, कि पेड़ पौधा के शरीर हो, कि किसी भी शरीर मिलता है, उस शरीर को परिचय देता है। इसको देहात्मा बुद्धि कहते हैं। देह का परिचय, आत्मा का परिचय नहीं देता है। अब आजकल जितना कितना पढ़ा लिखा हो, बहुत ही संसार विद्या में पारंगत व्यक्ति मध्य भी देहात्म बुद्धि कारण से इतना अज्ञान हो जाता है, इतना मूर्ख बन जाता है, वो आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं रहता है। केवल शरीर को ज्ञान को मान के, शरीर संबंधी को मेरा मान के वो स्वार्थी बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है। आत्मकल्याण के लिए कोई सोचता नहीं। किंतु यही सब अहंकार के कारण से होता है। और संसार में जब मनुष्य शरीर अलग, पशु शरीर तो कहा जाएगा तो हाँ विचार इतना बुद्धि दिमाग नहीं है, कम बुद्धि वाले होते हैं, चल जाता है। किंतु मनुष्य शरीर तो जो बुद्धिवान शरीर है, दिमाग वाला शरीर है, मनुष्य भगवान सबसे बड़ा दिमाग वाला बुद्धि दिया भगवान कृपा से शरीर मिलता है। उनकी कृपा जब तक नहीं हुआ तब तक शरीर नहीं मिलेगा। ये हम लोग जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इंद्रिय जो चल रहा है, हाथ पैर चल रहा है, ये उनकी कृपा से चलता है। उनकी कृपा नहीं तो सांस भी चलेगा नहीं, उनकी कृपा नहीं तो आँख भी देख नहीं सकता है, कान भी नहीं सुन सकता है, गूंगा भी बना सकते हैं। उनकी कृपा से हमको जो दिमाग मिला, बुद्धि मिला, ये सभी कृष्ण का इच्छा से, कृष्ण की कृपा ही मानना चाहिए। किंतु अहंकार वश से जीवात्मा बोलते मेरा है, शक्ति है, ये मेरा बल है, मेरा शक्ति है। ये अहंकार के कारण से, वास्तव में उनकी बल नहीं है। जीवात्मा छोटा से सूक्ष्म आत्मा है, उनका क्या शक्ति होता है? वो माया द्वारा ग्रसित है, माया द्वारा वशीभूत होता है। वो भगवान क्या शक्ति उसके पास है? किंतु अहंकार के कारण से वो शरीर के हिसाब से अपने को मान लेता है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका ईश्वर हूँ, प्रभु अपनी शरीर को मान लेता है। और शरीर के हिसाब से अपनी जो शिक्षा मिल जाता है, कुछ पोस्ट पोजिशन मिल जाता है, और उससे उनका अहंकार और बढ़ जाता है।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के शरण जाते, वो समझ जाते, किंतु बुद्धि जिसकी नहीं है, कम बुद्धि वाले होते, वो अपने को मिथ्या अहंकार वश में हो करके मान लेते, बोलते हैं हम ये शरीर है, हमारे पास ज्ञान है, दिमाग है, अपना मानते, किंतु वो दिमाग तो कृष्ण का है जो भी है। और इसी अहंकार के कारण से वो भगवान के शरण में नहीं जाता है, भगवान की भजन नहीं करता, कृष्ण की भजन नहीं करता है। कुछ जो ज्ञान मिलता है, कुछ भ्रमित ज्ञान मिल जाता है, कई लोगों को बीच में बिचौलिया होते, वो अपनी बुद्धि से कोई देवी देवता शरण में, कोई बाबा के शरण में चला जाता है, कृष्ण के शरण में नहीं आ पाता है। और जो शास्त्र में वर्णन है वो बात को न स्वीकार करी, वो अल्प बुद्धि वाला के बातों में आकर ही प्रभावित हो जाता है। ये अहंकार उनको कृष्ण से दूर रखता है, कृष्ण के भजन कराया नहीं देता, कृष्ण शरण में नहीं आना देता। और शरणागति क्या होता है? रूप गोस्वामी कहते शरणागति होता है जीव जब अंदर में दीनता है, हम्बले से हो जाता है, अपने को छोटा मानता है, अपने स्थिति को समझ जाता है, मैं तो मेरा क्षुद्र जीव, अपने को ये ज्ञान जो हो जाता है, दीनता दैन्य भावना होता है, वो भगवान के शरण जाता है। जब तक दीनता नहीं, दैन्य भावना नहीं है, वो भगवान के शरण जा नहीं सकता। शरणागत तो प्रथम लक्ष्य होता है दैन्य। और शरण में जो जाता है वो अपने जीवन को नछावर करता है, समर्पित कर लेता है कृष्ण के सेवा के लिए। का उन्हीं की अंश उनकी सेवा में लगना चाहिए। स्थिति जैसे एक गाड़ी का बोल्ट होता है, तो बोल्ट माने छोटा सा जो नट बोल्ट होता है, वो एक पार्ट होता है, गाड़ी का अंश है। वही बोल्ट जब गाड़ी के साथ रहता है उसका कीमत है, वैल्यू है। वही बोल्ट जब गाड़ी से अलग हो जाए वो कबाड़ी बन जाता है। किंतु वही बोल्ट जब गाड़ी के साथ जोड़ी जाता है उनका महत्व तो बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवात्मा कृष्ण का अंश है, जो कृष्ण के सेवा के लिए जुड़ जाता है कृष्ण से, उनका महत्व तो बढ़ जाता है। जो कृष्ण से अलग हो जाता है पुणे, वो कबाड़ी जैसा बढ़ जाता है, उसका वैल्यूलेस हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान की सेवा में वो चीज़ समझ जाता है, भगवान का मेरा नित्य रिश्ता है, ये जो जानकारी हो जाता है, वो कृष्ण के शरण में जाता है। अब अपने को समर्पित कर लेता है कृष्ण सेवा के लिए। जैसे बोल्ट सेवा में लगे तो उसका महत्व बढ़ जाता है, ऐसे तो कृष्ण की सेवा में जाता है, वो महत्व बढ़ जाता है। शरणागति का दूसरी नंबर है समर्पण, माने आत्मसमर्पण। जैसे बड़ी महाराज महत्व दिया, तो बड़ी महाराज अपनी माथा को बेच दिए, सब कुछ राजा थे, कृष्ण के चरण में सब समर्पित हो गए। ये दूसरी है। तीसरा गुप्तत्व वर्ण, कृष्ण को वर्ण करता है। जैसे एक लड़की शादी करता है, वर्णमाला देके पति रूप में स्वीकार करी अपने जीवन को समर्पित करता है, ऐसे वर्ण करता है कृष्ण पति रूप है। ऐसे कृष्ण को वर्ण करता है, पुत्र रूप में हो, सख्य भाव से हो, कि स्वामी मालिक स्वामी रूप में भाव से हो, नहीं तो प्रिया प्रियतम भाव से अपने को अपनी उनकी भगवान को अपने प्रिया मान करके, दासी मान करके, कृष्ण को अपना पति मान करके ये भाव रहता है। ऐसे कृष्ण को वर्ण करता है, कृष्ण को स्वीकार करता है, वर्ण मानेंगे। इसको बोलते गुप्तत्व वर्ण, सबसे सीक्रेट कृष्ण को वर्ण करता है। ये तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर है रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण रक्षते थी विश्वास, कृष्ण माई प्रोटेक्टर। ये विश्वास होता है मेरा, हाँ कृष्ण में हर परिस्थिति में, सुख में दुख में मेरे को रक्षा करेंगे। यदि ये विश्वास नहीं है, वो शरणागत बिल्कुल माना नहीं जाएगा। शरणागत माने कृष्ण पर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हम वो रक्षा करें। जैसे लड़की अपनी जाता है, पति मेरे को सुरक्षा देगा, ये भी भरोसा में जाता है, वो भरोसा रहना चाहिए। पांचवा नंबर पॉइंट है कृष्ण की भक्ति का अनुकूल चीज़ से कार्य करता है। जो शरणागत होता है वो प्रभु मालिक स्वामी जो भी अपनी प्रियतम मान रहा है उनका अनुकूल रीति से कार्य करना। जैसे कृष्ण को अच्छा जो लगता है, कृष्ण की भजन करता है, कृष्ण नाम जो करता है, कृष्ण का प्रसाद खाता है, कृष्ण धाम घूमता है, कृष्ण के भक्तों की संगति करता है और कृष्ण की कथा सुनता है, इसे अनुकूल चीज़ से वो चलता है। छठवां नंबर पॉइंट है प्रतिकूल चीज़, जो बाधक कृष्ण जो पसंद नहीं करते उसको दूर रहता, हट के रहता है। ये कृष्ण को प्रसाद नहीं है अवैध संबंध रखना, कृष्ण का प्रसाद नहीं है, पसंद नहीं है मांसाहार करना, कृष्ण का पसंद नहीं नस्ली चीज़ खाना, कृष्ण का पसंद नहीं है जुआ सट्टा खेलना, कृष्ण का पसंद नहीं अभक्त, कृष्ण को जो नहीं मानने वाले होते उनका संगति करना, अभक्त की संगति करना। कि कोई देवी देवता के शरण में जाता है उनका भक्त है, उनका संगति करना। ऐसे कृष्ण का जो पसंद नहीं है वो पसंद उसका दूर रहता है, उसको प्रतिकूल माने बाधक, जो भक्ति का बाधक है उससे दूर रहना चाहिए। ये 6 शरणागति का नियम है। जो 6 चीज़ पालन करता है वो कृष्ण के शरण में है।
ये 6 चीज़ें पालन नहीं कर पा रहे वो कृष्ण का शरण में लिए नहीं वाली माना जाएगा। प्रथम है दीनता, दूसरी है आत्मसमर्पण, तीसरा कृष्ण को वर्ण करना, चौथा विश्वास रखना कृष्ण के प्रति, पांचवा भक्ति का अनुकूल चीज़ कार्य करना, छठवां भक्ति का जो बाधक है प्रतिकूल उसको त्याग कर देना। ये 6 चीज़ जो पालन करता है कृष्ण उनकी प्रति समर्पित हो जाते। कृष्ण बोलते वो मेरा हो गया बंदा। अब कृष्ण उनको दिखवाला करते, उनका हानि लाभ मान अपमान जो होता है कृष्ण देखते करेंगे। मेरा शरण में आए मैंने मैं उसको रक्षा करूँगा। ये बात है कृष्ण भगवद गीता में वादा की है। जो अन्य भाव से मेरा शरण में आते हैं, मेरा भक्ति करते, मेरा सेवा करते, मैं उनका जोगक्षेम वहाम्यहम् भगवद गीता 9 अध्याय में कहे, तो मैं उसका वहन करता हूँ, उनका हानि लाभ मैं इसका जिम्मेदार लेता हूँ। तो मेरा शरण में है। ऐसे पूरी समर्पित जो हो जाते कृष्ण उनका पक्का निश्चिंत 100% उनको दिखवाला करते हैं। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।